कहानी की शुरुआत में हमें चैन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए आया था। चैन कभी बहादुर मिलिट्री सोल्जर हुआ करता था, पर सालों तक की देश की सेवा करने के बाद उसने मिलिट्री से रिटायरमेंट ले लिया। चैन अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नई शुरुआत करने की सोचता है, जिसके बाद उसने एक टीचर बनने की सोची, क्योंकि एक शिक्षक बनना हमेशा से ही उसका सपना रहा था। चैन चाहता तो किसी भी स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ा सकता था, पर वो अपने पुराने स्कूल में ही वापस जाने का फैसला करता है जहां उसने बचपन में पढ़ाई की थी। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपने स्कूल में पहुंचता है। स्कूल में आते ही उसने अपने प्रिंसिपल की मूर्ति देखी, जिसकी नाक टूटी हुई थी। ये देखकर चैन की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि जब वो 5वीं क्लास में था तो उसी ने वो मूर्ति तोड़ी थी। इसके बाद चैन ने स्कूल के नए प्रिंसिपल को अपना जॉब एप्लीकेशन दिया। प्रिंसिपल ये जानकर काफी खुश होते हैं कि उनके स्कूल में एक सोल्जर पढ़ाने आ रहा है, पर जब उन्हें पता चला कि चैन को टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वो थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा बदमाश है, इसलिए ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए हमें एक एक्सपीरियंस्ड टीचर ही चाहिए। उसे ये नौकरी देना मुश्किल था, पर तभी चैन ने उन्हें अपना रिकमेंडेशन लेटर दिखाया, जिस पर एक बड़े अधिकारी के साइन थे। उस लेटर को देखकर प्रिंसिपल के पसीने छूट जाते हैं। अब वो चाहकर भी चैन को इस नौकरी के लिए मना नहीं कर सकता था। हालांकि प्रिंसिपल ने उसे कुछ कंडीशंस बताई। फंडिंग की कमी के चलते उसे बहुत कम सैलरी दी जाती, और तो और काम करने के घंटे भी फिक्स नहीं थे। पर चैन को पैसों से कोई लेना देना नहीं था। वो मुस्कुराते हुए उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे बस बच्चों को पढ़ाने से मतलब था। हालांकि प्रिंसिपल चैन को स्कूल की सबसे बदनाम क्लास को पढ़ाने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज्यादा शरारतों में दिलचस्पी रखते थे और टीचर्स की बात मानने के बजाय उन्हें परेशान करने में उन्हें ज्यादा मजा आता था। इसके बाद हमें ली नाम के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट माफिया को दिखाया जाता है, जो लोगों की जमीनों को जबरन सस्ते में खरीद कर उन्हें महंगे दामों में बेच दिया करता था। इस बार उसकी नजर उस स्कूल की जमीन पर थी। वो किसी भी तरह उस स्कूल को बंद करवाना चाहता था, ताकि वो वहां की जमीन हथिया कर वहां एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा सके। पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि स्कूल में किसने कदम रखा है। आज चैन का स्कूल में पहला दिन था, पर जैसे ही वो क्लास को पढ़ाने के लिए पहुंचा, वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। क्लास की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो क्लासरूम नहीं, बल्कि दोस्तों की बर्थडे पार्टी चल रही हो। कोई स्टूडेंट बेंच पर आराम से सो रहा था, तो कोई गिटार बजाकर किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो कुछ बच्चे वहीं बैठकर नूडल्स बना रहे थे। पढ़ाई को छोड़कर उस क्लासरूम में सब कुछ हो रहा था। बाकी स्टूडेंट भी अपनी अपनी मस्ती में इतने खोए हुए थे कि चैन के क्लास में आने का उन पर कोई असर ही नहीं होता। बेचारे चैन को कोई भाव तक नहीं देता। हालांकि ये देखकर चैन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि एक समय वो भी कभी क्लास का सबसे हरामी बच्चा हुआ करता था। वो चुपचाप पूरी क्लास में घूमने लगता है और बस नोटिस करता है कि ये कर क्या रहे हैं। उसने जब उस मैगी वाले लड़के को मैगी में मसाले के 2 पैकेट्स डालते हुए देखा, तो उसने बताया कि इन मसालों में सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर ऐसी ही चटपटी मैगी बनाओगे तो एक दिन दिल छुट्टी पर चला जाएगा। फिर वो गिटार बजा रहे लड़के से बोलता है, इतना अच्छा बजा रहे हो, उम्मीद है लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। इसके बाद वो एक और लड़के के पास जाता है जो क्लास में वीडियो गेम खेल रहा था। चैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर उसका गेम में इतना ज्यादा फोकस था कि उसने चैन की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। चैन उसे मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन के नुकसान के बारे में बताने लगता है, पर लड़के के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एक लड़का क्लास में घोड़े बेचकर सो रहा था, पर जैक ने उसके कान में इतनी जोर से गुड मॉर्निंग बोला कि उसकी नींद उड़ गई। कोई और टीचर होता तो क्लास में आते ही चिल्लाने लगता, पर चैन के इस अनोखे अंदाज को देखकर सभी स्टूडेंट्स का अटेंशन उसकी तरफ जाने लगता है। चैन मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसने बोर्ड पर चाइनीज में अपना नाम और नंबर लिखा, पर चाइनीज में उसकी लिखावट इतनी बेकार थी कि पूरी क्लास उस पर हंसने लगती है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इससे अच्छा तो एक 4 साल का बच्चा लिख लेता है। चैन को लगा था जब बच्चों को जरूरत पड़ेगी तभी वो फोन करेंगे, पर उसे क्या पता था कि उसके नंबर का उद्घाटन एक प्रैंक कॉल से होने वाला है। तभी एक शरारती स्टूडेंट उसके लिखे नंबर पर कॉल करता है और मजाक में कहता है, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो चुपचाप ये क्लास छोड़कर चले जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब अपना फोन लिए खड़े थे। अब वो कैसे पता करता किसने उसे फोन करके ये धमकी दी थी। बच्चों ने उसके पर्सनल नंबर को मस्ती करने का हेल्पलाइन नंबर बना दिया था, पर इस बात को गंभीरता से लेने के बजाय वो हंसकर इसे टाल देता है। उसे बिल्कुल भी परेशान न देखकर बच्चे दोबारा अपनी पुरानी हरकतों में लग जाते हैं और उसे फिर से नजरअंदाज करने लगते हैं। जिसके बाद चैन टेबल से एक चौक उठाकर उसे क्लास के फायर स्प्रिंकलर पर दे मारता है, जिससे क्लासरूम में पानी की बारिश होने लगी। सब बच्चे अपना बैग उठाकर इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि चैन छाते के नीचे खड़ा उन सब के मजे लेता है।
अब सबका पूरा ध्यान चैन की तरफ था, जिसके बाद चैन मुस्कुराते हुए दोबारा अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है अब से यही उनकी नई क्लास होगी और वो चाहता है कि सब स्टूडेंट्स नई शुरुआत करें। क्लास खत्म होने के बाद स्कूल के 5 सबसे बदमाश बैक बेंचर्स का एक ग्रुप स्पोर्ट्स रूम में जाकर सिगरेट पीने लगता है। वो सब इस नए टीचर से बहुत परेशान थे, पर उनमें से एक स्टूडेंट कहता है टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये भी ज्यादा से ज्यादा बस 1 हफ्ता ही इस स्कूल में टिकेगा। इस ग्रुप का लीडर, जिसे अपने क्लास की सबसे होनहार लड़की पर क्रश होता है, जब उसके दोस्तों ने उसे उसकी फोटो देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो वो समझ गए कि जैक क्लास की टॉपर लड़की पर लट्टू हो चुका है, जिसके बाद जमकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहां अमीर और घमंडी लड़कों का ग्रुप आ जाता है जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। उन्हें इन गरीब लोगों से बदबू आती थी। दोनों गुट एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अक्सर उनके बीच टकराव होता रहता है। बास्केटबॉल टीम के लड़के जैक की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जैक उनसे लड़ नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो हाथ उठाता तो वो तुरंत प्रिंसिपल से शिकायत कर देते कि वो स्पोर्ट्स रूम में सिगरेट पी रहे थे। पर जैक शांत बैठने वाले बच्चों में से नहीं था। ऐसी ही नहीं, वो स्कूल के सबसे हरामी बच्चों का लीडर था। स्पोर्ट्स पीरियड में जब बास्केटबॉल टीम मैदान में प्रैक्टिस कर रही होती है, तब जैक अपने दोस्तों के साथ उन्हें दूर से देख रहा होता है। उसने देखा कि वो लड़का उसकी क्रश पर लाइन मार रहा है, जो देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो चुपके से मैदान के किनारे एक बोतल फेंक देता है और जब बास्केटबॉल टीम का कैप्टन लड़की पर लाइन मारने बिजी था, तभी उसका पैर उस बोतल पर पड़ गया, जिससे वो बैलेंस खोकर सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। उसे गिरता देखकर जैक और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश टीचर उन्हें ये हरकत करते देख लेती है और उन्हें उनकी इस बदतमीजी के लिए सजा सुना देती है। पर ये शरारती बच्चे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। सजा से बचने के लिए वे टीचर के साथ ही एक प्रैंक कर देते हैं। वो चालाकी से उसकी टेबल पर पानी गिरा देते हैं और जैसे ही टीचर अपना डेस्क साफ करने में व्यस्त होती है, वे मौका देखकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्कूल का प्रिंसिपल काफी टेंशन में होता है, क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन लगातार खराब होती जा रही थी। खराब रिजल्ट और अनडिसिप्लिन माहौल की वजह से एजुकेशन बोर्ड स्कूल की सालाना फंडिंग में करीब 20% की कटौती करने वाला था। इसी कारण बोर्ड के कुछ अधिकारी स्कूल का चेकिंग करने पहुंचे थे। वो देखना चाहते थे कि क्या कारण है कि हर दिन स्कूल की परफॉर्मेंस इतनी खराब होती जा रही थी। उधर चैन एक बार फिर अपनी क्लास को पढ़ाने जाता है, लेकिन इस बार स्टूडेंट्स ने उसके लिए पहले से ही एक नई शरारत तैयार कर रखी थी। उन्होंने दरवाजे के ऊपर पानी से भरी एक बाल्टी रख दी, ताकि जैसे ही चैन अंदर आए पूरा पानी उसके ऊपर गिर जाए। लेकिन जैसे ही चैन दरवाजा खोलता है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग काम आ जाती है। वो तेजी से गिरती हुई बाल्टी को हाथ से दूर धकेल देता है, जो सीधा एक स्टूडेंट के ऊपर जा गिरी। ये देखकर पूरी क्लास दंग रह जाती है, क्योंकि उनका प्रैंक बुरी तरह फेल हो चुका था। चैन कहता है, मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें थोड़ा अपडेट होना पड़ेगा। ये बाबा आदम के जमाने वाले प्रैंक्स मुझ पर काम नहीं करेंगे। इसके बाद चैन बिना गुस्सा किए आराम से पढ़ाना शुरू कर देता है। उसे पता चला था कि उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स चोरी छिपे सिगरेट पीते हैं। अचानक उसकी नजर जैक पर पड़ती है और वो उससे सिगरेट का पैकेट मांगता है। चैन पहले ही समझ चुका था कि जैक स्मोकिंग करता है, पर वो उसे सिगरेट छोड़ने के ऊपर लेक्चर नहीं देना चाहता था। जैक थोड़ी झिझक के बाद अपना पैकेट उसे दे देता है और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये नया टीचर करने क्या वाला है। चैन पैकेट से एक सिगरेट निकालता है और क्लास के स्टूडेंट्स से सवाल पूछता है, क्या कोई बता सकता है कि सिगरेट बनाने में कौन कौन से 3 इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं? बच्चों को उसके सवाल का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके बाद चैन इस खेल को और इंटरेस्टिंग बना देता है। वो कहता है, जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा वो बिंदास आज की क्लास को छोड़कर जा सकता है, वो उसे नहीं रोकेगा। क्लास बंक करने का नाम सुनते ही अचानक ही सबके कान खड़े हो गए। जैक के ग्रुप का एक लड़का फट से चैन को उस सवाल का जवाब दे देता है, जिसके बाद चैन ने वादे के मुताबिक उसे जाने दिया। उसे जाता देख बाकी के स्टूडेंट्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं। वो डेस्क बजाकर शोर मचाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें क्लास छोड़कर घर जाने का मौका मिलना चाहिए था। चैन उनकी इस एक्साइटमेंट का फायदा उठाकर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को सिगरेट थमा देता है। फिर वो उनसे सवाल पूछता है, आखिर सिगरेट पीने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? चैन ये जानता था कि अगर वो सीधे सिगरेट के नुकसान गिनाने लगेगा तो कोई भी उसकी बात गंभीरता से नहीं सुनेगा, इसलिए वो पढ़ाने का एक अलग तरीका अपनाता है। वो स्टूडेंट्स को समझाता है कि धूम्रपान करने से फेफड़ों के अंदर कैसे जहरीला तार जमा होता है और ये धीरे धीरे शरीर को किस तरह नुकसान पहुंचाता है। उसने बताया कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को निकोटीन का आदी बनाकर उनसे अरबों रुपयों का व्यापार करते हैं। ये सब सुनकर बच्चों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस तरह से तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। बच्चों को अब उसके हर सवाल का जवाब देने में मजा आने लगा था। उधर बोर्ड मेंबर्स जो वहीं से गुजर रहे थे, वो जैक को क्लास में सिगरेट पीता हुआ देख लेते हैं।
इस बात से अनजान कि यहाँ बस डेमो चल रहा था। वो प्रिंसिपल को खूब सुनाते हैं। अब तो कोई चांस ही नहीं था कि उन्हें फंडिंग मिले। वो वार्निंग देते हैं कि अगर